हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? सबका हाल चाल कैसा? सब बढ़िया चल रहा ना? पढ़ाई लिखाई मतलब सीयूटी की तैयारी अच्छी चल रही? डोमेन के साथ साथ क्या जीटी पे भी आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जीटी ही आपका कह सकते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग कहने का मतलब कि दूसरों से आपको डिफरेंट बनाएगा, समझ लीजिएगा। क्योंकि डोमेन तो सब पढ़े होते हैं तो आसानी से कहने का मतलब कि पढ़े होते हैं तो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन जो नहीं पढ़े होते हैं ना, जीटी, वहां पे अंतर बन जाता है दूसरे स्टूडेंट से। तो जीटी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ढंग से देख लिए तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता ना। ठीक है ना? तो हम लोग परसेंटेज कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोग पहले 4-5 क्लास देख चुके, कई सारे क्वेश्चन लगा चुके। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज भी कल शुरू किए थे। आज उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः ये आखिरी क्लास होगा आज आपका परसेंटेज का। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा टॉपिक शुरू किया जाएगा वो बाद में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। खैर, अभी हम शुरू करते हैं परसेंटेज, और आज हम आपको प्रीवियस ईयर का कुछ और क्वेश्चन हम आपको करा दें। ठीक है ना? तैयार सब? चला जाए, चला जाए। एक होमवर्क देके गए थे आपको हम कल। कितने लोग कर पाए उसको? बहुत आसान सा सवाल हम आपको दिए थे। एक्चुअली ये सवाल जो था ना बहुत आसान था, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऐसा दिया गया था कि आप लोग स्टेटमेंट के चक्कर में उलझ जाओ और सवाल में गलती कर दो। लेकिन सवाल आप देखेंगे ध्यान से ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में बहुत आसान सवाल था। परसेंटेज का बहुत ही बेसिक सवाल था ये। ठीक है? क्या कह रहा था वो सुनिए। इन अ कंसाइनमेंट ऑफ टोमेटोज सेंड फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली। ठीक है? टमाटर सेंड किया जा रहा था बेंगलोर से दिल्ली की ओर। ठीक है? क्या बोल रहा, 339 हैड गॉट स्पॉइल्ड, मतलब कि उसमें सड़ गए। कितने? 339 टमाटर सड़ गए। विच वाज 15% ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट। 339 टमाटर सड़ गए जो कि टोटल कंसाइनमेंट का 15% था। ठीक है? आगे क्या बोल रहा, हाउ मेनी गुड टोमेटोज वर इन द कंसाइनमेंट। ठीक है? आप एक बात समझिए, हम क्या कह रहे हैं आपको। हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है ना? अब इसमें हुआ क्या है, दो चीज। एक तो पहले सड़ना, 15% सड़ा है। कोई भी कह सकता है कि जब 15% सड़ा है इसका मतलब 85% जो होगा सही होगा। और आपसे वही सही वाला, अच्छा वाला ही पूछ रहा है। ध्यान से सुनिए। और ये क्या कहा है कि 15% सड़ा है। परसेंटेज में बात करें तो 15%, अगर एक्चुअल नंबर में बात करें तो आप कह सकते हैं 339। तो क्या इसी 15% को 39 कहा जा सकता कि नहीं कहा जा सकता? आप कहेंगे कहा जा सकता। क्यों कहा जा सकता? कि 15% सड़े हैं, या फिर कह लीजिए कि सॉरी 339 सड़े हैं। बात तो एक ही है ना। 339, 339 किसकी वैल्यू? आप कहेंगे 15% की वैल्यू। आपसे अच्छा वाला पूछा जा रहा, मतलब 85% की वैल्यू आप निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? 85 इंटू में 339 एंड डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा? ये 15 अकेला है ना बेचारा, डाल दीजिए नीचे। ठीक है? कम से कम 5 से इसको 17 बार में, और 5 से इसको 3 बार में, और 3 से जब इसको आप काटेंगे ना तो 113 अच्छा, यहाँ पे बिना कैलकुलेशन किए भी कोई भी बच्चा कह सकता जी कि 1921 आंसर होगा। होगा कि नहीं? यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाइए और आंसर लाइए। हर बार आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। 17 इंटू 113 करेंगे तो 7 3 या 21, मतलब लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 ही आना है। इसकी इधर क्या आएगा, क्या आएगा इसके इधर, उसको गोली मारिए। बस ये समझिए कि लास्ट में 21 आएगा, सॉरी 1 आएगा, और एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। कौन सा? एक वाला, इसलिए हम लगा दिए। ठीक है? समझ में आया? सवाल ये कह रहा था कि बेंगलोर से कुछ टमाटर दिल्ली भेजे गए। रास्ते में क्या हुआ कि 339 टमाटर सड़ गए, जो एक्चुअल में 15% था टोटल टोमेटोज का। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जा रहा कि जब 15% टोमेटो सड़ गए तो एक्चुअल में कितने परसेंट अच्छे टमाटर बचे रह गए ना।
15% जब सर गए तो 85% बचे रहे होंगे, और 15% की वैल्यू 339, तो आपसे 85% की वैल्यू पूछी जा रही थी। ऑल ओके, आसान सा सवाल था, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आया भी था और आया भी होगा। चलिए अगला सवाल हम देखें। लीजिए एक और बेहतरीन सवाल, नया सवाल, कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए जाना पहचाना सवाल। चलिए, आप लोग डेप्रिसिएशन पढ़ते आए हैं ना कॉमर्स वाले, क्या वही सवाल है कि नहीं? ये क्या कह रहा है ये सवाल? द वैल्यू ऑफ अ मशीन रिड्यूसेस इन अ वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। मतलब कि कोई मशीन की वैल्यू जो है ना वो 10% के रेट से हर साल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इट वाज परचेज 3 years अगो, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 8748, फाइंड इट्स परचेज प्राइस। आपसे पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, पहले सवाल समझिए। सवाल ये कह रहा है कि किसी मशीन का वैल्यू हर साल 10% के रेट से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। 3 साल पहले वो मशीन खरीदा गया था और आज के डेट में ना उसका प्रेजेंट प्राइस जो है 8748 है। तो पूछा जा रहा है कि जब परचेज किया गया था उस समय एक्चुअल में उसका प्राइस क्या था। आप कह सकते हैं कि 10%, 10%, 10%, मतलब 3 बार 10% घटा होगा, तो यहां पे कहीं ना कहीं 8748 आया होगा। तो आप इसको दो तरह से लगा सकते हैं। पहला तरीका समझिए, पहला तरीका आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इनिशियल वैल्यू उस मशीन का कुछ था, XYZ आप करना चाहते हैं, कुछ भी कर लीजिए। हम कह रहे हैं कि 10% कम हुआ 1 साल के बाद, मतलब उसका वैल्यू 90% बचा रहा। आप कह सकते हैं ना कि 10% घटना मतलब 90%, 10% बढ़ना मतलब 110% कह सकते हैं। 1 साल के बाद इतना हुआ, आप कहेंगे दूसरे साल भी तो घटा है जी, तो दूसरे साल इतना हो गया, तीसरे साल भी तो घटा है, तो तीसरे साल भी इतना हो गया। घटते घटते एक समय आया जब इसका प्राइस हो गया 8748। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, काट छाट किया जाए, आप क्या कर सकते हैं, 2 जीरो से इन 2 जीरो को हटा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी जीरो, ये जीरो से हट जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी क्या होगी? उसकी वैल्यू 8748, यहां का एक 10 और बगल का 100 चिपक जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, तो 9 × 9 × 9। अब देखिए ये यूनिट डिजिट से लगेगा नहीं, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट कहीं ना कहीं सेम ही है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, जोड़ के देखिए। ये सब तो 9 से नहीं कट रहा, क्या ये 9 से कट रहा है? 8 7 15 4 19 और 8 27, जोड़ने पे 27 आया, जो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 9 से डिविजिबल होगा। 9 से काट दीजिए इसको, 9 9 जा 81, ठीक है ना। 6 4 9 7 9 7 जा 63 एंड 9 2 जा 18, ठीक है। 9 से फिर से कट जाएगा, ये कोई भी कह सकता आप, 108 बार में। अब 9 से कट जाएगा 12 बार में, इसका मतलब कि 12 के ऊपर 3 जीरो चिपक जाएंगे, 12,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो आपके सामने ये रहा, सबसे आसान वाला मेथड जो आसानी से सब समझ लेते हैं। एक और मेथड हम आपको बताए थे, आपको भले ही याद ना हो, पॉपुलेशन बढ़ने घटने वाले सवाल में आप वो मेथड को फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी होगा क्या कि 10% के जगह पे गलती से अगर कोई फ्रैक्शनल वाला परसेंटेज आ जाए तो फिर परेशानी वहां पे बढ़ेगी। तो वैसे कंडीशन के लिए हम आपको एक तरीका दिखा रहे हैं, समझिए। हम क्या कह रहे हैं कि ये 10% को आप 1/10 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ना? 10/100 मतलब 1/10। हम कह रहे हैं वैल्यू कम हो रहा, कम होने का मतलब कि 10 से 9 हो रहा, और ये लगातार 3 साल तक ये चला है कम होने का प्रोसेस। तो ओवरऑल आपको क्या लगेगा कि जो 1000 का प्रोडक्ट होता ना वो घट के 729 हो जाता। जब 1000 से घट के 729 हुआ तो कितने से घट के 8 7 4 8 हुआ होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, यहां से भी आंसर आ जाएगा। ये मेथड वहां के लिए बेस्ट है जहां पे ये वैल्यू जो है ना फ्रैक्शन में आ जाए। अदरवाइज आप वैसे ही 90/100 करके कर लीजिए, दोनों मेथड से आपका आंसर जो है ना 12 का 12 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे ऑप्शन से लगा लेते हैं। भाई ऑप्शन से आप ऐसे क्वेश्चन को लगाने जाएंगे ना तो 3 बार आपको 10-10% घटाना पड़ेगा, और किस्मत इस बार आपका बहुत खराब होता, चौथा ऑप्शन मतलब लास्ट ऑप्शन है,
तो तीन बार तो मेहनत आपका बेकार जाता है ना। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन से नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑप्शन से करने के बजाय आप ऐसे करेंगे तो ज्यादा आसानी से आप आंसर ला सकते हैं ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलें। CUCET 2020 का ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए इसको, क्या कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। It was compulsory to get 36% in a paper for Manoj to pass it. क्लियर है, बहुत सिंपल सा इंग्लिश है कि मनोज को 36% चाहिए थे एक एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। he only got 24% marks and failed the paper by 9 marks. The total marks of the paper was, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, एग्जामिनेशन बेस्ड आपको एक दो क्वेश्चन कराए थे, लगभग वैसा ही क्वेश्चन ये है। क्या कह रहा है कि मनोज को एक पेपर पास करने के लिए 36% चाहिए थे, लेकिन वो भाई साहब केवल 24% लाए हैं, जो कि 9 नंबर क्या था, कम था पास होने से। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये 24% के साथ साथ 9 मार्क्स और लाता तो पास हो जाता, और पासिंग परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं 36% है। तो आप खुद बताइए कि 24% में क्या जोड़े कि 36% आ जाए। कोई भी कहेगा 12%, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 12% की जो वैल्यू है वो 9 है। 9 है कि नहीं है ना। तो टोटल मार्क्स पूछ रहा, मतलब आपसे 100% पूछ रहा है। क्या करेंगे, 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, बता दीजिए 75। बात समझ में आ गई क्या सबके? बहुत आसान सा सवाल था कि नहीं। सवाल बस ये कह रहा था कि 36% मार्क्स चाहिए थे, 24% लाया, 9 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब कि ये 24% के साथ साथ 9 मार्क्स और लाता तो पास हो जाता। अगर ये मार्क्स नहीं दिया होता तो ये भी तो कह सकते थे कि 12% कम रह गया। तो 12% कम रह गया या 9 नंबर कम रह गया, बात एक ही है। इसका मतलब 12% की वैल्यू 9, तो 100% की वैल्यू क्या। अच्छा, अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछा होता, मान लीजिए कि ये पूछा होता कि पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स, केवल पासिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स नहीं, पासिंग परसेंटेज तो आपको पता है 36%, पासिंग मार्क्स अगर पूछा होता तो आप क्या करते हैं। देखिए 12% की वैल्यू 9 पता है, आपको पता है कि 36% पे पास होना है। जब 12% की वैल्यू 9 है तो क्या 36% बताइए 27 होगा कि नहीं होगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी नहीं लगाना है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 12% की वैल्यू 9, 24% की वैल्यू 18, 36% की वैल्यू 27। सिंपल आपको ना 9 का टेबल पढ़ते जाना है। बात समझ में आ गई क्या सबके? तो अगर पासिंग मार्क्स पूछे तो 27 आंसर, टोटल मार्क्स पूछे तो 75 आंसर। क्लियर है ना, आसान सा बच्चों वाला सवाल। तो एग्जाम में ऐसे ही इजी इजी सवाल पूछे जाते हैं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए अगले सवाल की ओर चले हम। वाह, देख रहे हैं ये सवाल का लेंथ, आप सवाल का लेंथ देख रहे हैं, लेंथ इतना बड़ा है, लेकिन सवाल देखिएगा बड़ा आसान होगा। क्या कह रहा है सवाल, पढ़िए तो एक बार इसको, पढ़िए, पढ़ लीजिए सवाल को। देखिए, गिरधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स। क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 50% क्या कर दिया, वो अपने घरेलू खर्चों के लिए वो निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड्स 50% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन स्पोर्ट्स एंड सेव्स रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 900। व्हाट इज गिरधर्स मंथली इनकम? ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कह क्या रहा है कि गिरधर 50% अपने इनकम का पहले ही निकाल के हटा दिया। मान लीजिए कि 100 रुपए वो कमा रहा था ना, तो क्या किया कि 50 पहले ही निकाल के हटा दिया, बाकी बचा रहा 50। क्लियर है। अब क्या यहाँ पे जो कह रहा है ना, आउट ऑफ रिमेनिंग, आउट ऑफ रिमेनिंग का मतलब कि जो बचा हुआ था उसमें से क्या हुआ, 50% गया ट्रांसपोर्टेशन पे, 25% गया इंटरटेनमेंट के ऊपर, एंड 10% कहां गया, स्पोर्ट्स के ऊपर, और बाकी बचा रहा 900 रुपए। तो यहां पे आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो सुनिए। हम कह रहे हैं कि आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाइए,
पहले ना आप इसी को 100% मान के कर लीजिए। हम इसी को 100% मान के करेंगे और जो भी आएगा उसका डबल कर देंगे, इनकम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो बचा होगा वही यहां पे खर्च हुआ होगा। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि आप इसको 100% मत मानिए, इसको 100% मान के कर दीजिए, देखिए कितना आसानी से आंसर आएगा। हम कह रहे हैं कि ये कुछ बचा हुआ अमाउंट था, मान लीजिए कुछ बचा हुआ अमाउंट था, मान लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। हुआ क्या, उसमें से 50% चला गया, यानी कह सकते हैं आपकी 50% बचा रहा होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि 50% खर्च हो गया ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, अच्छा 25% स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट के ऊपर गया, मतलब कि 75% बचा रहा। आगे देखिए, आगे 10% स्पोर्ट्स के ऊपर गया, मतलब कि 90% बचा रहा। और इसके बाद क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि 900 फाइनल उसकी सेविंग थी। बोलिए क्या ये बात समझ में आ गई सबके? बात समझ में आ गई? इसको काट छाट करते हैं। आप बताइए, सबसे पहले हम 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा सकते हैं, उड़ाया जा सकता है, एकदम आसानी से उड़ाया जा सकता है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम, 5 से इसको काट सकते हैं 20 टाइम्स। और क्या हो सकता, 25 से ये जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 4 बार में। अच्छा, अब क्या हो सकता है, तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, 9 से वो कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स। अब तो कोई कैंसिल होने लायक दिख नहीं रहा जी, अब कोई कैंसिल होने लायक दिख नहीं रहा, तो रिमेनिंग जो होगा, रिमेनिंग 100 इंटू 4 इंटू 20 अपॉन में 3। कहीं पे कुछ गलती हो गई क्या जी? आउट ऑफ रिमेनिंग एक्सपेंस 50% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रिमेनिंग में से 50 चला गया, 50 बचा रहा। 25% इंटरटेनमेंट, 25 चला गया, 75 बचा रहा। 10 चला गया, 90 बचा रहा। एंड सेव्स रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 900, ठीक है। 0 से 0 गया, 5 से वो 20 बार में चला गया, अच्छा ही तो है जी। गिरधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, ठीक है। आउट ऑफ रिमेनिंग स्पेंड्स 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% 50। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है। अच्छा वो वाला अप्रोच लगा के देखते हैं क्या कहता है ये। मान लीजिए कि 100 रुपए कमा रहा था, 50 चला गया हाउस होल्ड में, बाकी बचा रहा 50, ठीक है, समझिएगा इस बात को, बाकी बचा रहा 50। 50 में से क्या कह रहा है, आउट ऑफ रिमेनिंग एक्सपेंस 50%। अच्छा इसमें से 50% अगर चला जाएगा, 50%, ठीक है ना, 50% जाने का मतलब 25 उधर चला गया। अब क्या कह रहा है, 25% ऑन एंटरटेनमेंट। इसका 25% कितना होगा, आप कहेंगे जी 12.5, 12.5 उधर चला गया। 10% स्पोर्ट्स, मतलब कि 5 चला गया स्पोर्ट्स के ऊपर, और बाकी बचा रहा। कितना बचेगा जी बाकी, 25, 12, 37, 37, 42.5, 42.5 का मतलब कि 7.5 बचा रहेगा। हाँ जी, एक्चुअल में यही लगाना था, ठीक है, 7.5 बचा रहा। और इसी की वैल्यू जो है ना वो 900 दी गई है, ठीक। चलिए 7.5 की वैल्यू जो है वो 900 है, तो आपसे 100 की वैल्यू पूछी जा रही। क्या करेंगे आप, 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7.5, डेसिमल हटाइए, ऊपर में क्या करिए 10 बढ़ाइए, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में, और ये जाएगा 300 बार में, ठीक है ना। तो 1200 के ऊपर एक जीरो, 12,000 आंसर हो गया जी, 12,000 इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक्चुअली में हम क्या किए इस बार, इनकम को 100 मान लिए, इनकम को 100 मानने के बाद 50% पहले खर्च कर दिए हाउस होल्ड के लिए, बाकी बचा 50। 50 में से आधा गया, मतलब 25% चला गया। उसके बाद क्या हुआ, 25% गया, मतलब 50 का 25%, आधा का आधा 12.5 चला गया। 10%, 50 का 10%, 5 भी चला गया। इन सारे खर्चों को जोड़ने के बाद आपका 7.5 बचा रहा, जो कि 900 के बराबर था। आसानी से काट छांट दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या? कोई दिक्कत? थोड़ा सा सवाल में कंफ्यूजन था, बाकी ठीक है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना?
लेकिन आंसर वैसे भी तो आना चाहिए था जी। कुछ तो गलती हो रही थी वहां पे। चलिए क्या हो रही थी बाद में देखा जाएगा, उसको हटाइए। क्वेश्चन नंबर 62, ये तो करा दिए थे जी। ये सवाल तो करा दिए थे ना हम। वही सवाल है, टू स्टूडेंट्स अपीयर इन एन एग्जाम, वन ऑफ देम सिक्योर्ड, ये करा दिए थे, इसको हम छोड़ देते हैं आपके लिए, ठीक है। अगला सवाल रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देयर आर 150 बॉल्स ऑफ रेड एंड ब्लू, 150 बॉल थे, कौन कौन से, लाल और ब्लू कलर के, किसी बॉक्स में, ठीक है। इफ देयर आर x बॉल्स ऑफ रेड कलर एंड ब्लू बॉल्स आर x% ऑफ द टोटल बॉल्स, वाह बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट कितना कंफ्यूजिंग है, देखिए क्या कह रहा है कि लाल कलर के टोटल x, इफ देयर आर x, हाँ ठीक है, लाल कलर के टोटल x बॉल है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। और आगे क्या कह रहा है, ब्लू बॉल जो है ना वो x% है टोटल बॉल का। इसका मतलब आप समझिएगा, पहले आप कह सकते हैं कि जो रेड बॉल है, रेड बॉल वो कितना है, आप कहेंगे x, ठीक है। ब्लू बॉल कितना है, ब्लू बॉल कितना है, तो ये जो है ना एक्चुअल में 150 का x% है, 150 का x% है। क्या ये बात सबके समझ में आ गई, कोई दिक्कत है ये समझने में। और आप खुद ही बताइए कि रेड बॉल और ब्लू बॉल मिलके कितना है, आप कहेंगे जी कि दोनों मिलके 150 है। इसका मतलब ये दोनों मिलके 150 होगा कि नहीं होगा, क्या बात समझ में आ गई सबको। तो हम कर सकते हैं ना, ये x प्लस 150 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू क्या, 150। देखिए एक्स वाई जेड हम खुद से नहीं लाएंगे, ये सवाल में दिया, खैर इसको ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है, लेकिन पहले ये देख लीजिए इसको। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर से इधर मत कट दीजिएगा क्योंकि बीच में प्लस भी है तो कटेगा नहीं वो। 5 से काटिए 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में ना, इधर लिख रहे हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या, x प्लस 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू में क्या आ गया, 150। सोल्व कर दीजिए इसको, 2 नीचे 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 150, 5x इक्वल्स टू 150 इंटू में 2, x इक्वल्स टू बताइए, ये 30 बार में कट के 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 60 हो जाएगा ये। इसका मतलब रेड बॉल जो होगा वो 60 होगा। नॉर्मल सी बात है कि ब्लू बॉल को फिर 90 होना ही पड़ेगा, आपसे ब्लू बॉल पूछ रहा था, ठीक है ना, समझ में आया क्या ये। यहाँ एक्स वाई जेड का कंफ्यूजन था, फिर भी हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। क्या कह रहा है कि टोटल 150 ब्लू और रेड बॉल मिला के टोटल 150 बॉल थे, क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, इफ देयर आर एक्स बॉल्स ऑफ रेड कलर, मतलब कि रेड कलर के जो बॉल थे वो एक्स थे, क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, ब्लू बॉल्स आर x% ऑफ द टोटल बॉल, मतलब ब्लू बॉल जो है ना वो 150 का x% है। और आपको पता है ये दोनों को मिला के आपको 150 करना है, तो इक्वेशन सेट करके हम कर दिए। आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, कैसे लगा सकते थे कि ब्लू बॉल आपसे पूछ रहा है, मतलब कि ऑप्शन में जो दिया है वो एक्चुअल में ब्लू बॉल होगा। और रेड बॉल आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे 110 होता, यहाँ पे 90 होता, यहाँ पे 60 होता और यहाँ पे 30 होता। आप खुद से सोच के देख लीजिए ना, आप खुद से सोच के देख लीजिए कि रेड बॉल को x माने, जो बोला हुआ है रेड बॉल x, तो अगर रेड बॉल 110 होता तो इसको 110% होना चाहिए था, देख के ही लग रहा नहीं है। अगर ये 90 होता तो इसको 90% होना चाहिए था, आप कह सकते हैं नहीं। लेकिन ये 60 है और देखिए ये 150 का 60% है, मतलब आप ऑप्शन से आप ऐसे लगा सकते थे, ऑप्शन से भी। तो दोनों में से जो ठीक लगे आप वैसे लगाइए। क्वेश्चन आसान ही था, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर किया गया था यहाँ पे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 64, CUET 6 अगस्त 2022, लीजिए डेट के साथ ये क्वेश्चन रखा जा रहा है। CUET 6 अगस्त 2022 के जीटी में पूछा गया था, व्हाट % डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसल द 20% इंक्रीज, ठीक है। कह रहा है, कह क्या रहा है
कि किसी के सैलरी को 20% बढ़ा दिए तो कितना परसेंट कम कर दे कि उसका जो बढ़ा हुआ सैलरी था ना वो वापस से पुराने जगह पे आ जाए ना। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 20% बढ़ा है सैलरी, 20% घटा दो पुराने जगह पे आ जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि 20% ऑप्शन में है नहीं, तो 20% के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो एक्चुअल होगा क्या, सुनिए कि 20% सैलरी बढ़ाए थे, कितना कम करें कि आ जाए पहले वाले पे। नॉर्मल सी बात है कि पहले अगर मान लीजिए सैलरी 100 रुपए थी तो अब बढ़ के हो गई होगी 120 रुपए। अब जाना क्या है वापस, मतलब कि ये जो बढ़ा है उसको कैंसिल करना है, मतलब 120 से आपको वापस 100 पे जाना है, मतलब कि 20 कम करना है। कहां से कम करना है भाई, 120 से ना, तो बगल में जाएगा 100, ये कट जाएगा 6 टाइम्स और 2 से काटेंगे तो ये 50 और ये 3, मतलब 50/3% इक्वल्स टू आप कह सकते हैं 16 होल 2/3%। ऑप्शन नंबर सी फॉर सीयूटी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। 20% बढ़ा था और वापस से आना था नीचे, मतलब कि जहां जहां से सैलरी बढ़ी थी वहीं पे वापस आना था। 20% बढ़ने का मतलब 100 से 120 और वापस 100 पे आना था, मतलब 120 से 100। तो 120 से कितना परसेंट कम करें, तो 20 कम करेंगे कहां से, 120 से। तो जिस आप ध्यान रखिएगा कि जहां से बढ़ाना और जहां से घटाना हो ना उसी से कंपेयर होता है और उसी को हम नीचे रखते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो बहुत आसान सा सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखा जाए, क्या बोल रहा। लीजिए, ये तो 10 सेकंड का सवाल है जी, है कि नहीं है बताइए। 10 सेकंड कहने का मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 सेकंड, हम ये नहीं करें कि पढ़ने के साथ करने को लेके सब 10 सेकंड। इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 30 देन फाइंड द नंबर। भाई नंबर जो होता है ना, किसी को भी पता है कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। 20% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, लीजिए इससे आसान कुछ हो सकता है जी। 20% की वैल्यू वो, तो 100% की वैल्यू क्या। हम इसको सोल्व करके नहीं बताएंगे, किसी को भी पता है कि 150 हो जाना है, कैसे हो जाना है वो हम आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लीजिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस सवाल को। 66 क्वेश्चन नंबर 66 सीयूईटी 18 अगस्त 2022 2022 का ये क्वेश्चन है, मतलब कि जस्ट अभी से करीब करीब 1.5 साल पहले। क्या बोल रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ x% ऑफ 142 प्लस 30% ऑफ 280 इक्वल्स टू 368। ठीक है, लगा सकते हैं क्या इसको। x% ऑफ 142, सुनिएगा x% ऑफ 142 कहने का मतलब x%, x/100 इंटू 142 आगे, प्लस में 30% ऑफ 280 मतलब कि 30/100 इंटू 280। अच्छा, बराबर में क्या जाएगा 360। लीजिए ये भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। डबल जीरो से ये दोनों जीरो हम कैंसिल कर दिए, इसको हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। 142x/100 इक्वल्स टू में आप बताइए 360, ये दोनों मल्टीप्लाई होके उधर चला जाएगा, 28 3 जा कितना होगा, आप कहेंगे जी कि 84 होगा। बात समझ में आ गई। 360, अरे सॉरी 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 368, 368 ठीक है ना। माइनस करिए उसको, 142x अपॉन का 100 इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा, 8 में से 4 गया, आप कहेंगे जी 4, 6 में से 8 जाएगा, मतलब 16 में से 8 जाएगा 8, और ये होगा 2। क्या ये देख के लग रहा कि नहीं कि 2 बार में जा रहा, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी 200। कौन सा ऑप्शन, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी फॉर BHU। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। सिंपल सा इक्वेशन था, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, आप डाल के सोल्व कर दीजिए। बाकी कौन किधर जाता है, किधर से किधर आता है, तो प्लस का क्या होगा, माइनस का क्या होगा, इनटू प्लस, ये सब खेल आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल, क्या बात है जी, 18 अगस्त का ही ये दूसरा सवाल, ये दूसरे शिफ्ट का सवाल है। ये क्या कह रहा है, 0.03 इज x% ऑफ 0.3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताइए क्या ये सवाल पूछने और करने लायक था क्या।
था क्या? ये नहीं था ना। क्या बोल रहा है? 0.03 इज x% ऑफ 0.3। बोलिए, आसान था कि नहीं था? सुनिए, करके भी बता देते हैं आपको। x/100 ऑफ के जगह पे इंटू 0.3 इक्वल्स टू में 0.03। ठीक है क्या? ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दशमलव का इधर उधर लफड़ा है ना, तो आप क्या करिए, दशमलव हटाइए, नीचे में 10 बढ़ा दीजिए, यहां से दशमलव हटाइए और नीचे में 100 बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे ये 100 से 100 कट जाएगा। 3x और इक्वल्स टू में ये उधर जब जाएगा तो क्या 30 बनेगा कि नहीं, और x इक्वल्स टू क्या 10। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं। वैसे नंबर ऐसा दिया गया था ना कि देख के ही पता चल रहा था कि 10% है, मतलब इसका अगर 10% निकालेंगे तो आपको पता है डेसिमल के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ये। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस दशमलव का खेल था, बाकी दशमलव में उलझना नहीं है। आइए हम आपको अगला सवाल दिखाएं। लीजिए, क्या बात है जी, बड़ा आसान आसान सवाल आपको दिख रहा है अभी। कौन से शिफ्ट का है जी? ये 22 अगस्त 2022 का एग्जाम है, सवाल है ये। क्या कह रहा है? x% ऑफ x इज द सेम एज 20% ऑफ। वाह 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 वाह, ठीक है। x% इज x% ऑफ x% ऑफ x इक्वल्स टू क्या कह रहा है कि 20% ऑफ व्हाट। आपसे यही पूछ रहा है ना, आपसे यही पूछ रहा है। कुल मिला के इसके बारे में आपको पता लगाना है। इसको उठा के अगर हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, सो देखिए। सबसे पहले तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये x² और ये 20 आके इधर डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब जो आपसे ये पूछा जा रहा था ना ये, तो इसकी वैल्यू जो होगी x²/20 होगी। कहीं पे है क्या x? हाँ, ये ऑप्शन नंबर 3। बोलिए बोलिए, आसान था कि नहीं था? x% ऑफ x इज द सेम एज 20% ऑफ क्वेश्चन मार्क। 20% ऑफ क्या, मान लीजिए ये आपको यही सोल्व करने बोला था। यहां भी इक्वेशन सेट किए, आसानी से सोल्व कर दिए। अगले सवाल की ओर चला जाए, अगले सवाल की ओर। लीजिए अगला सवाल, लीजिए थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया, लेकिन हमें लगता है सवाल ही बस बड़ा है, बाकी इसके अंदर कुछ होगा नहीं। लीजिए, जस्ट प्रीवियस एग्जाम का ये क्वेश्चन है, अभी जो सीवीटी हाल में बीता है आपका 2023 का, 1 जून 2023 का ये सवाल है। शिफ्ट थर्ड क्या बोल रहा? स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 30%। एक स्टूडेंट को 33% मार्क्स पाना था किसी एग्जाम को पास होने के लिए। 148 मार्क्स पाया और 50 मार्क्स से क्या हुआ, फेल हो गया। ये किया हुआ सवाल है कि नहीं? किया हुआ सवाल है ना, सेम टू सेम। क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट को 33% मार्क्स लाना था, बहुत बढ़िया, 148 मार्क्स लाया और 50 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब इसको पास अगर होना था तो 198 मार्क्स लाना था। क्या आप कह सकते हैं ना, 148 के साथ साथ 50 मार्क्स और चाहिए थे, मतलब 198 चाहिए थे। तो क्या ये 33% की वैल्यू 198 कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पासिंग मार्क्स को अगर परसेंटेज में देखें तो 30% था और एक्चुअल मार्क्स देखा जाए तो 198 था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पासिंग मार्क्स ही है। ये पासिंग मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्चुअल में पासिंग मार्क्स है। तो 33% की वैल्यू 198 है, तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब कि 100% पूछा जा रहा। 100% के लिए क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए। 198 डिवाइडेड बाई 33, इस पता होना चाहिए कि ये 6 बार में कटेगा। कैसे कटेगा? कैसे कटेगा जी 6 बार में? तो 33 6 जाओ 198। हम कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट क्रिकेट खेलने या देखने वाले हैं, कम से कम उनको 50 तक 6 का टेबल तो याद होता ही है भाई। 1 ओवर में 6 गेंद, 2 ओवर में 12 गेंद, 3 ओवर में 18 गेंद, कम से कम ये तो याद होता ही है, होता है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि 33 6 या कितना 198, रट लीजिए इस चीज को, ठीक है। तो अगर क्रिकेट देख रहे हैं तो वहां से कुछ सीखिए। आम जिंदगी में भी अगर कोई घटनाएं होती है ना, तो वहां से भी कुछ सीखिए, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। ठीक है ना? ठीक है, 600 मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी फॉर डी यू। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अगर इसमें मैक्सिमम मार्क्स के जगह पे अगर आपसे पासिंग मार्क्स पूछा होता
तो क्या करते हैं, पासिंग मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं यहाँ पे, तो 100% के बजाय आप यहाँ पे 36% रख के कर देते हैं, और आपको पता है कि 36% क्या आता, जब ये 6 टाइम्स जा रहा है तो 36 6 जा क्या 216, मतलब कि 216 मार्क्स हो जाता। बात सबके समझ में आ गई। कितना आसान सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे, आप खुद ही देख लीजिए। आइए अगला सवाल। हाँ, कौन करेंगे ये सवाल को। What % of 3 minute is 15 सेकेंड। एक्चुअल में ये सवाल का लैंग्वेज जो है ना थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा आप उल्टा पढ़िए। ये कब, 5 जून, 1 मिनट, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 5 जून 2023 थर्ड शिफ्ट 5 जून को पूछा गया था। क्या कह रहा है कि व्हाट % ऑफ 3 मिनट इज 15 सेकेंड। क्या इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 15 सेकेंड्स इज व्हाट % ऑफ 3 मिनट कह सकते हैं कि नहीं, बताइए। मतलब कि यहाँ पे ना व्हाट % ऑफ 3 मिनट्स, मतलब कि 3 मिनट से कंपेयर किया जा रहा है किसको, 15 सेकेंड्स को ना। तो 15 सेकेंड्स क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे में 3 मिनट्स जाएगा, तो ऊपर सेकेंड है तो नीचे भी सेकेंड होना चाहिए, तो इनटू कर दीजिए 60 से, और बगल में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 15 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, अच्छा 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स, तो इसका आंसर जो होगा 25/3, मतलब 8 होल 1/3%। ये भी क्वेश्चन आसान था, लेकिन आपने इसके लैंग्वेज में उलझ जाएंगे कि एक लाइन का सवाल मुश्किल से 4-5 वर्ड का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पूछ रहा था व्हाट % ऑफ 3 मिनट इज 15 सेकेंड, मतलब कि ये 15 सेकेंड 3 मिनट का कितना % है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ना, हो ना स्टेटमेंट में, तो आप ऑप्शन देख के भी पहचान सकते हैं कि किसको किससे कंपेयर करना है। हम कह रहे हैं कि अगर 3 मिनट को 15 सेकंड से कंपेयर करना होता, तो आपको पता है कि 3 मिनट 15 सेकंड से बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है, होता है ना, 2 गुना 3 गुना, मतलब कि 2 गुना 3 गुना से भी मतलब बहुत ज्यादा। तो हम कह रहे हैं कि जब ज्यादा है तो 100% से ज्यादा ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन 100% से ज्यादा एक भी ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब ही है कि 15 सेकेंड को हम 3 मिनट से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि छोटे वाले को कंपेयर कर रहे हैं हम बड़े वाले से। सिंपल सा लॉजिक है, बात समझ में आ गई। अगर हम बड़े वाले को छोटे से कंपेयर कर रहे होते तो 100% से ज्यादा आंसर आता, और 100% से ज्यादा ऑप्शन आता, इसका मतलब कम से कम एक आध ऑप्शन भी तो 100% से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन था नहीं। यहां सारा का सारा ऑप्शन जो है ना वो 100% से नीचे है, नीचे है। इसका मतलब ही हुआ कि आप छोटे वाले को कंपेयर कर रहे हैं बड़े के रेस्पेक्ट में। क्लियर है ना, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। आइए जल्दी से हम, आखिरी है क्या ये, 1 मिनट, हम्म 8 जून 2023 थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 20% ऑफ 450 टू गेट, ठीक है, 50% ऑफ 240। क्या ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा सबको। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20% ऑफ 440 टू गेट 25% ऑफ 240। चलिए थोड़ा सा इसको हिंदी में समझा दे आपको। कह क्या रहा है कि 450 के 20% में से, 450 के 20% में से क्या घटाएं कि 240 का 25% मिल जाए। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब कि 450, कहने का मतलब कि 450 के 20% मतलब 90 में से क्या घटाए कि 240 का 25% मिल जाए। 240 का 25% मतलब आधा का आधा। कहने का मतलब हुआ कि भैया 60। 90 में से क्या घटाएं कि 60 मिल जाए, आप कहेंगे 30। बोलिए कुछ है क्या ये क्वेश्चन, बिना पेन पेपर के लगने वाला था ना। सुनिए फिर से, हम क्या कह रहे हैं कि 20% ऑफ 440, इसमें से क्या घटाया जाए कि आपको क्या मिल जाए, 25% ऑफ 240। देखिए सवाल एक्चुअल में इतना इजी है, लेकिन हम जानबूझ के इक्वेशन सेट कर दिए कि आप लोग ढंग से समझ ले इसको। हम कह रहे हैं कि 20% ऑफ 450, क्या पेन पेपर लगाना है। 450 का 10% 45, इसका मतलब 20% 90, 90 में से क्या माइनस करें कि 240 का 25% आ जाए।
240 का 25%, आधा का आधा। 50% मतलब आधा और 25% मतलब आधा का आधा। याद रखिएगा इस चीज को। 240 का आधा 120, 120 का आधा 60, मतलब 90 में से क्या घटा दें कि 60 मिल जाए। कोई भी कह सकता जी कि 30 ही घटाना होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर CUET। याद रखिएगा इस चीज को, कोई दिक्कत समझने में। तो कुल मिला के आप देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो था एक्चुअल में कितना आसान सवाल था। ठीक है ना। तो हम आपको जो भी प्रैक्टिस पेपर कराएं तो उसमें थोड़े से हम आपको हाई लेवल के भी क्वेश्चन, कहने का मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं कि आपको डायरेक्ट SSC बैंकिंग का क्वेश्चन हम आपको दिखा दें, लेकिन थोड़ा सा जो एग्जाम में पूछा जाता है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का भी दिखाएं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कि आगे आने वाले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। लेकिन अभी जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी 20-22 क्वेश्चन आप देखें उसमें आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में बड़े आसान पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम ही खराब होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना भी हलवा सवाल क्यों ना दे दिया जाए। तो हम आपके सामने कुल मिला के इस चैप्टर के 71 क्वेश्चन कराएं, DPP और PYQ इंक्लूडिंग दोनों, मतलब कि दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए। और इतना क्वेश्चन हमें लगता है सफिशियंट है आपको परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करने में। बाकी प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिया ही जाता है, वो लगाइए। और साथ में कोई दिक्कत अगर आती है तो ऑफलाइन वाले बच्चे तो आराम से पूछ सकते हैं क्लास में भी। लेकिन अगर जो जो स्टूडेंट्स केवल आप वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप बिना किसी संकोच के आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन डाल दीजिए। हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पर्सनली आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है ना। हमारा टारगेट ये है कि हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके समय का प्रॉपर यूटिलाइज हो। ये नहीं कि बस आप पढ़ रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा आपको। पढ़िए और साथ में कुछ लीजिए भी, और लीजिए तो एग्जाम में जाके कीजिए भी। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब होता क्या है ना कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और परसेंटेज, यकीन मानिए कि परसेंटेज से रिलेटेड कई सारे चैप्टर हैं। जैसे आप आगे प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे। कई जगहों पे क्या है ना कि परसेंटेज आपको दिखेगा ही दिखेगा। कई सारा चैप्टर है। तो परसेंटेज जो है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूरी तो है भाई आपके एग्जाम के लिए, या फिर आपके अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बात समझ गए ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि बस आप परसेंटेज को परसेंटेज चैप्टर के पर्पज से ही पढ़िए, परसेंटेज को आपको अदर चैप्टर्स के पर्पज से भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे भैया एक सवाल तो आता ही है, छोड़ देंगे। तो क्या हर चैप्टर में आप ऐसे ही ये सोच सोच के छोड़ेंगे क्या कि एक क्वेश्चन आता है छोड़ दीजिए, इसमें भी एक आता है छोड़ दीजिए। तो ऐसे में पता चलेगा कि 15-17 क्वेश्चन आता है, 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही आप छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर क्या फायदा पढ़ने से। बात समझ में आ रही ना। तो छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, करना ही सॉल्यूशन है। आप कीजिए, करने से होगा, नहीं करेंगे तो बात ही अलग है। ठीक है। कोई परेशानी किसी के मन में, किसी के मन में कोई परेशानी हो तो बता दें, नहीं तो अगले दिन अगला चैप्टर हम आपके पास लेके आएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हम अभी ही आपको बता दें कि इसी से मिलता जुलता चैप्टर हम करेंगे। कौन सा चैप्टर करेंगे? हम आगे आने वाला चैप्टर जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस कराएंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं आपके एग्जाम को लेके। सिर्फ आपका नहीं, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं ना तो प्रॉफिट लॉस बड़ा जरूरी होता है। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है, कहीं ना कहीं अल्टीमेट गोल हमारा CUET है। तो CUET पे फोकस करते हुए यहाँ भी आपके पास कुछ क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है ना। और उसके बाद वो प्रैक्टिस जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे इसमें कराए थे वहां भी आपको करा के दिखा देंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं। बात समझ में आ गई। तो हर चैप्टर में हमारा सेल्फ सिस्टम यही चलता रहेगा। और हम आप सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि परसेंटेज चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आप फिर से लगा जाइएगा। नहीं तो फिर अगले चैप्टर में जैसे ही घुसेंगे तो फिर ये चैप्टर छूटा का छूटा रह जाएगा। आप पढ़ने के साथ साथ आप करते भी चलिए। ये नहीं कि सब क्लास में आए, समय पास किए और फिर चले गए। तो आप यहाँ पे लगाइए ही, साथ में आप घर जाके भी उनको वापस से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो चैप्टर जब चल रहा हो उस समय उसी चैप्टर को करिए। ये नहीं कि हम प्रॉफिट लॉस में घुस गए हैं और आप अभी तक परसेंटेज में ही लगे हुए हैं,
फिर प्रॉफिट लॉस के बाद पता चलेगा कि हम सिंपल इंटरेस्ट में चले गए, आप प्रॉफिट लॉस में लगे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप बाकी स्टूडेंट से पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है तो किसी से पीछे नहीं, किसी से आप मतलब हर एक स्टूडेंट से आपको आगे ही रहना है। ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक, कुछ नए क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट, डिटेल, आसान, टफ, मतलब हर तरह के सवाल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए देखते रहिए, क्या देखते रहिए, गुड विल एजुकेट यूट्यूब चैनल को। ठीक है, ओके, थैंक यू।